है एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 26। चौधरी भवन के भीतर रजनीश व्यास से बात करने के बाद रमा चौधरी के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लेकिन उनके गुस्से को देखते ही सामने खड़ी शताक्षी थोड़ी हकलाती आवाज़ में बोली, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, वो लड़की हमेशा राम से दूर ही रहेगी। और मेरा यकीन कीजिए, वो दूर रहती भी है। अगर वो दूर रहती है तो फिर आज मुझे ये रजनीश व्यास किसी आवारा कुत्ते की तरह भौंकता हुआ क्यों नज़र आ रहा था। शताक्षी की बातों को सुन एक बार फिर से रमा चौधरी ने काफ़ी गुस्से में ही कहा था। तो वही इस बार शताक्षी एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए आगे कहा, अब भाभी बुरा मत मानिएगा, वो वेदिका कहने को तो एक रिपोर्टर है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सनकी और नखरीली भी है। जिसके जवाब में रमा चौधरी की घूरती हुई नज़रों को खुद के ऊपर देख शताक्षी अपनी बातों को जारी रखते हुए इस बार थोड़ी जल्दबाजी में कहा था, अब हमारे राम का नेचर तो आप जानती ही हैं। उस लड़की ने भले ही उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन हमारा राम वेदिका से अगर ये कह भी दिया कि 2-3 महीने तक वो उसकी जिम्मेदारी है, तो इसमें इतना बवाल मचाने की क्या ज़रूरत। मुझे तो लगा था कि वो काफ़ी समझदार होगी, लेकिन वो तो। जहाँ अभी रमा चौधरी की गुस्से से भरी नज़रों को खुद के ऊपर देख शताक्षी ने अपनी बातों को बीच में ही रोक दिया था। तो वही इस बार उसकी बातों का जवाब देते हुए रमा चौधरी ने कहा, वो जैसी भी हो, लेकिन इस वक्त उसके बाप का हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। तुम तो जानती ही हो कि कृष्णकांत अपने उस सोने की दुकान से कितना ही कमा पाते हैं, और आगे भी कितना ही हाथ पर क्यों न मार लें, वो कोई करोड़पति नहीं बन जाएंगे। लेकिन हमें और हमारे सपने किसी करोड़पति से कम नहीं हैं, इसलिए फ़िलहाल उस लड़की के सारे नखरे उठाना ही पड़ेगा, समझी तुम। इस बार रमा चौधरी की इन बातों पर शताक्षी ने भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। तभी कुछ सोचते हुए रमा चौधरी ने आगे कहा, कल रात मैं उस वेदिका को अपने घर डिनर पर बुला रही हूँ, इसलिए ध्यान रहे, राम का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वेदिका पर होना चाहिए। जी भाभी, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा, रमा चौधरी की बातों का जवाब देते हुए शताक्षी ने कहा। तो वही रमा चौधरी अपनी बातों को पूरा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ी ही थी कि ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतरते राम को देख उनके कदम अपनी जगह पर ही ठिठक गए थे। राम बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? यस मॉम, आज रात दोस्तों ने डिनर का प्लान बनाया है, बस वही जा रहा हूँ, राम ने कहा। और वहाँ से वह आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से उसे रोकते हुए रमा चौधरी बोली, तुम्हारे उन दोस्तों की लिस्ट में वो मोहित जोशी भी आता है ना? हाँ आता है, लेकिन राम का इतना कहना था कि रमा चौधरी के चेहरे पर एक बार फिर से गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। तुमने भी तो देखा था ना राम, कि कैसे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा रहा था। उसके बावजूद भी आज तुम उसके साथ उसकी जीत पर जश्न मनाने जा रहे हो। मॉम, आप गलत समझ रही हैं, एंड आज जो भी हुआ वो उसका काम है, उसे इसी काम के बदले में, अगर उसका ये काम है तो क्या वो किसी भी सम्मानित व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछालेगा? जहाँ अभी राम अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही रमा चौधरी उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोली थी। तो वही राम भी एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए उनके करीब गया और उनके कंधे को हल्का दबाते हुए कहा, मॉम जस्ट रिलैक्स, अगर आप सही हैं तो कोई चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ, रहा सवाल मोहित और उससे मेरी दोस्ती का, तो मॉम आप अच्छे से जानती हैं, मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखता हूँ, इसलिए आज आपके और मोहित के बीच जो भी हुआ है उसके लिए मैं उसे दोस्ती तो नहीं तोड़ सकता ना। इस बार राम की इन बातों को सुन रमा चौधरी अपने कंधे से उसकी हथेलियों को झटकते हुए थोड़े गुस्से में ही कहा था, ठीक है फिर, कल अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो उसके बदले में तुम मुझसे भी कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, याद रखना। तो वही इस बार राम बस अपने सिर को झटकते हुए
चौधरी भवन से बाहर निकल गया था, लेकिन उसे जाते देख रमा चौधरी के चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अगली सुबह, आज की सुबह बाकियों के लिए नॉर्मल थी, लेकिन राध्या और अच्युत थोड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे क्योंकि आज उनके साथ सिया भी कॉलेज जा रही थी। तो ही बाकी दोनों की तरह कैंपस के पार्किंग में अपने स्पोर्ट्स बाइक के पास खड़ा रौनक इस वक्त शायद अच्युत का ही इंतज़ार कर रहा था, जिसके पास ही खड़ी नुपुर खामोश थी, लेकिन तुलिका थोड़ी झुंझला उठी थी। तू क्लास में चल रहा है या नहीं? देख, मैं तुझे आज ही लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अगर आज तूने अच्युत के साथ जरा भी बदतमीजी की तो आज तेरी खैर नहीं। क्या रात दिन अच्युत अच्युत करती रहती है, जबकि वो तुझसे बात करना तो दूर, तुझे एक नज़र देखता तक नहीं। मिस साइलेंट लवर, मेरी मान तो उसे छोड़कर कॉलेज की किसी दूसरे बंदे पर नज़र डाल ले, क्योंकि ये तेरे बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इतना कहते हुए रौनक ने अब तक तुलिका के सिर पर एक चपत भी लगा दिया था, लेकिन उसके जवाब में तुलिका अभी कुछ कहती उससे पहले ही अच्युत की कार को आते देख वो अपनी जगह पर शांत खड़ी हो गई थी। तो ही रौनक चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए उस कार के तरफ बढ़ गया था, लेकिन अचानक से उसके कदम अपनी जगह पर ही अटक गया था और नज़रें एक टक सिया के ऊपर ही ठहर गई थी। यहाँ तक कि सिया और राध्या के साथ आगे बढ़ते हुए अच्युत ने उसे हल्का धक्का भी दिया था, लेकिन रौनक अभी भी अपनी जगह पर खड़ा खामोश था। जिसे देख अच्युत और राध्या पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सिया के साथ आगे बढ़ गए थे, लेकिन उसे ऐसे देख तुलिका और नुपुर चौंक गई थी। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? उसके गालों को हल्का थपथपाते हुए तुलिका ने हल्के घबराहट में कहा था। तो वही रौनक इस बार हल्का मुस्कुराते हुए उसके गले में अपने बाजुओं को फंसा लिया था। यार, तूने कभी लव एट फर्स्ट साइट का नाम सुना है? लेकिन जवाब में तुलिका की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तभी रौनक ने आगे कहा, अब तक मैंने सिर्फ सुना था, लेकिन आज मुझे उस लड़की से हो भी गया है। जहाँ इस बार रौनक का इतना कहना था कि सिया के तरफ देखते हुए तुलिका ने अपने सिर को झटक दिया था। लेकिन तुझे तो राध्या पसंद थी ना? वो सिर्फ पसंद थी, लेकिन उस लड़की को देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया है। चल उसके बारे में पता करते हैं, रौनक ने कहा और तुलिका की कलाई को पकड़े वो भी उनकी तरफ ही बढ़ गया था। लेकिन पीछे रह गई नुपुर, जिसके चेहरे पर इस बार एक गुस्सा साफ नज़र आने लगा था। तो वही क्लास के भीतर जाते हुए सिया की नज़रें हल्की झुकी हुई बस अच्युत के पद चिन्हों पर बढ़ती जा रही थी, लेकिन पूरे क्लास की नज़रें सिया के ऊपर थी, जिन्हें देख राध्या ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, अटेंशन एवरीवन, मीट आवर न्यू क्लासमेट एंड फ्रेंड सिया फ्रॉम अयोध्या। हाय सिया, माई सेल्फ राज एंड आई एम मंदिरा, और ये है वेद गुप्ता। राध्या का इतना कहना था कि राज मंदिरा के साथ वेद भी उसकी तरफ ही बढ़ गया था। इस वक्त उनके चेहरे पर एक खुशी थी। तो ही बाकी क्लासमेट्स ने भी सिया का वेलकम किया था, जिसे देख सिया, जिसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, अब वह भी ऊपर देखते हुए हल्का मुस्कुरा दी थी। लेकिन तभी रौनक भी आगे बढ़कर सिया की तरफ अपनी हथेली को बढ़ा दिया था। हे सिया, योर मोस्ट वेलकम इन आवर क्लास एंड माई सेल्फ बंदर। जहाँ अभी रौनक अपनी बातों को पूरा कर पाता, उससे पहले ही सिया को खुद के पीछे करते हुए अच्युत ने कहा। लेकिन अचानक से उसे खुद के और सिया के बीच में आते हुए देख रौनक थोड़ा नाखुश नजर आने लगा था। साथ ही वह कुछ कहना भी चाहता था, तभी अपनी बातों को जारी रखते हुए अच्युत ने कहा, तू कोई बेवकूफ़ी करे, मैं तुझे पहले ही वार्न कर देता हूँ। सिया से हमेशा एक दूरी मेंटेन करके रखना, तेरे लिए यही अच्छा होगा। और पीछे मुड़ते हुए वहाँ से जाना चाहा था कि तभी उसकी बातों का जवाब देते हुए रौनक ने कहा, और अगर ये बात मानने से मैं इनकार कर दूँ तो? अपनी बातों को कहते हुए रौनक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। तो वही वैसी ही एक मुस्कान अच्युत के होठों पर भी थी, और एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए रौनक के थोड़ा करीब झुकते हुए कहा, और अगर ये बात मानने से तू इनकार करता है तो तू किसी के गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और मुझे नहीं लगता कि तू कभी भी उस शख्स से पंगा भी लेना चाहेगा।
लेकिन रौनक इस बार अच्युत की बातों को सुनते हुए थोड़ा हैरान था। साथ ही चेहरे पर एक नासमझी के भाव भी साफ नजर आ रहे थे। तो वही अच्युत सिया को वहाँ से आगे बढ़ने का इशारा कर दिया था। तभी अचानक से एक क्षण के लिए सिया की नज़रों को खुद के ऊपर देख एक बार फिर से वो हल्का मुस्कुरा दिया था। उफ ब्रो, मैं तेरी बात ज़रूर से मान लेता अगर इसने मुझे पलटकर नहीं देखा होता तो। मन ही मन में खुद से बातें करते हुए रौनक ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए राज ने कहा, दिन में सपने देखना बंद कर और अपनी जगह पर जाकर बैठ जा। लेकिन रौनक इस बार थोड़ा चौंक गया था क्योंकि इस वक्त राज अपने सभी बुक्स एंड नोट्स के साथ उसके पास खड़ा उसे अपनी डेस्क पर बैठने का इशारा कर रहा था। जबकि राज हमेशा से अच्युत का डेस्कमेट था, लेकिन आज उसकी जगह पर सिया बैठी थी और राज रौनक के बगल में पड़ी खाली सीट पर बैठने वाला था, जो शायद रौनक को पसंद नहीं आया था। लेकिन तब तक उनका क्लास स्टार्ट हो चुका था, जिस वजह से उसे एक मायूसी के साथ अपने डेस्क पर बैठना पड़ा था। तो उधर दूसरी तरफ प्रेस हाउस न्यूज़ राइट्स के भीतर अपनी डेस्क पर बैठा मोहित अपने सामने खुली एक फाइल के पन्नों को उलट पलट रहा ही था कि तभी उसके सिर पर एक दूसरी फाइल से मारते हुए वेदिका थोड़े गुस्से में उसके सामने ही एक कुर्सी पर बैठ गई थी। कल तुम और राम साथ में डिनर पार्टी किए थे, लेकिन ये बात तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। लेकिन उसकी बातों को सुन मोहित की भौहें तन चुकी थी। तुम इस बात से नाराज़ हो? मुझे तो लगा था कि कल मैंने तुम्हारी डैड की तिजोरी खोलने की कोशिश की थी, शायद इस बात से। ओह जस्ट शट अप यार। अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हमारा वर्क प्लेस कुछ भी हो, बट हमारी दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर मैं ओह मतलब आज मैं बच गया, नहीं तो फिर आज मेरी गर्दन उड़ाकर ही तुम चैन लेती। वेदिका की बातों को बीच में काटते हुए मोहित ने थोड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था। तो वही वेदिका उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहा, अच्छा कल राम ने मेरे बारे में कुछ कहा था और उसके घर में वो जो लड़की है सिया, उसके बारे में उसने कुछ बताया कि वो लड़की सिया हो इससे। तभी वेदिका की बातों को बीच में काटते हुए मोहित ने थोड़ा चौंकते हुए कहा था, जिस पर वेदिका आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही एक दूसरे शख्स ने आते हुए मोहित से कहा, मोहित तुम्हें चीफ सर ने अंदर केबिन में बुलाया है। जिसे सुनना था कि मोहित भी तुरंत वेदिका और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस्टर ग्रोवर के केबिन के भीतर चला गया था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपने मुझे बुलाया? यस मोहित, कम सिट, मिस्टर ग्रोवर ने कहा और मोहित के सामने एक फाइल को रखते हुए कहा, मिसेस रमा चौधरी ने मेरे ऊपर मानहानि का केस किया है। उनका कहना है कि हमने उनकी इज्जत और मान प्रतिष्ठा को अपमानित और ठेस पहुंचाया है। अपनी बातों को कहते हुए मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, लेकिन मोहित चौंक गया था। साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट भी साफ नजर आ रही थी। तो फिर सर अब आगे? अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? चिंता मत करो, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि रमा चौधरी चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि अगर वो चुप बैठती हैं तो उन पर और ज़्यादा सवाल उठता। लेकिन इसका तोड़ भी मैंने ढूंढ लिया है, जो इस बार मिसेस रमा चौधरी के रातों की नींद उड़ा कर रख देगा। इस वक्त अपनी बातों को कहते हुए मिस्टर ग्रोवर एक बार फिर से हल्का मुस्कुरा दिए थे, लेकिन मोहित अभी भी थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। तो वही दूसरी तरफ वैसा ही कुछ हाल रजनीश व्यास का था, लेकिन उनके सामने अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर घुटनों पर चढ़ाए बैठी रमा चौधरी एक हल्के ठहाके के साथ बोली, डोंट वरी मिस्टर व्यास, इस बार उस ग्रोवर के रातों की नींद ना उड़ा दिया तो मेरा नाम भी रमा चौधरी नहीं, क्योंकि अभी तो उसके सामने अपनी एक छोटी सी चाल चली है, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। पहले उसे मेरी नोटिस का जवाब तो देने दीजिए, देखिएगा कैसे वो खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंस कर रह जाता है। अपनी बातों को कहते हुए रमा चौधरी के चेहरे पर अपनी जीत की हंसी फैल चुकी थी, लेकिन सामने बैठे रजनीश व्यास अभी भी थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। तो वही दूसरी तरफ अपनी डेस्क पर बैठे सिया
खामोशी से अपना लेक्चर अटेंड कर रही थी कि तभी डेस्क पर रखा उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था। वो एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे मैसेज, खासकर उसे भेजने वाले का नाम देखकर उसकी पलकें चौड़ी हो चुकी थीं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।